अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट हैं? आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि कुछ दिनों से ना मैं वीडियोस बन रही थी कीटो डाइट के ख़िलाफ़। इसी तरह से अब डायरेक्टली मेरा नाम लेके ना कराची के एक ट्रेनर हैं, उन्होंने प्रॉपर स्टोरी शेयर की कि ये जो डॉक्टर वसीम है ये सारी दुनिया को कीटो पे डाल रहा है और कीटो के तो पता नहीं नुकसानात हैं और ये डाइट को बैलेंस करके नहीं लेके चलता। तो सबसे पहले तो जो भी वो भाई हैं, मैं ये वीडियो कोई आपसे लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा मैं क्लियर कर दूं क्योंकि आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो लोगों तक वो मैसेज पहुंच जाए मेरा कि मैं सिर्फ कीटो नहीं, मैं कीटो, लो कार्ब साइकिलिंग, इसके अलावा अपने पेशेंट को पोर्शन कंट्रोल पे भी, और अगर वो बल्किंग करना चाहते हैं तो सरप्लस कैलोरीज पे डालता हूँ। मैं कोई कार्बोहाइड्रेट का दुश्मन नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास ज़्यादा पेशेंट, चूँकि मैं डॉक्टर भी हूँ तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज़ के साथ आते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ आते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बड़े होते हैं। तो उनको जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, जो समझा रहे हैं ना कि उनकी बीमारी की वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन के लेवल्स बड़े होते हैं, तो उसको नीचे लाने के लिए हमारे पास जो है ना इतने सालों का तजुर्बा है कि जिसमें हमने देखा है कि जब हम पेशेंट्स को कीटो डाइट पे डालते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे डालते हैं, लो कार्ब डाइट पे डालते हैं, कार्ब रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उनके ना सिर्फ शुगर के लेवल्स बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स नीचे जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ एनर्जी लेवल उनके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतर हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी फिट हो जाती है। हम बेसिकली जो है ना जो चीज़ प्रमोट कर रहे हैं वो इंडोक्राइन थ्योरी है, यानी कि आपकी जिस्म आपके हार्मोन्स के कंट्रोल में है। ठीक हो गया। और हार्मोन्स जो है ना वो सिक्लिकल काम करते हैं, ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं। तो इसलिए जो ये हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को टारगेट करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पानी वाले रोज़े रखवाते हैं, लो कार्ब डाइट करवाते हैं कि हम इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लेके आएँ, ताकि वो जो एक सिक्लिकल मैनर में जो एक हार्मोन काम करता है भरपूर तरीके से वो काम करता रहे। जैसे इसकी एक एग्जांपल है कि अक्सर जो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं कि जो है प्रेगनेंसी ना हो, तो वो कैसे काम करते हैं कि वो जब आप लेते हैं तो आपके जिस्म में हार्मोन्स लेवल ज़्यादा रहते हैं, तो वो जो साइक्लिकल फैक्टर है कि ऊपर और नीचे जाना, उनका ज़्यादा होना कम होना, वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसी तरह से अगर आप के इंसुलिन लेवल्स क्रॉनिकली हाई हैं तो वो आपको बीमार करेंगे, हार्ट अटैक, शुगर, इसी तरह से मोटापा तेज़ी से बढ़ेगा। तो हम थर्मोडायनामिक नहीं कि कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, कि बस कम खाओ और वॉक करो, नहीं। हम जो कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे हैं वो है सही खाओ, लो कार्ब डाइट लो, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हुआ होता है। वो लोग जो अपने फैट को बर्न करना चाहते हैं वो बीच में अपनी पूरी डाइट पे कीटो को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी बन रही हैं कि जिसमें, चूँकि मैं यही बोलूँगा कि वो जो ट्रेनर्स हैं वो डॉक्टर्स नहीं हैं, तो इसलिए ना वो ज़रा कीटो के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि किस तरह से कीटो गुर्दों को ख़राब करती है या जो है उसके बड़े नुकसान आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अमेरिका में बड़े बड़े डॉक्टर कीटो के ज़रिए अपने बीमार पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। ये उनका एक ट्रीटमेंट का तरीका है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो, लो कार्ब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया था कि मैं सिर्फ कीटो को प्रमोट करता हूँ, मैं पूरी डाइट, लो कार्ब, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो, अगर वज़न कम है तो सरप्लस कैलोरीज, बीच में अगर आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल रिवर्स हो गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक हो गई, आप इंसुलिन सेंसिटिव हो गए हो, तो उसके बाद मैं फिर पोर्शन कंट्रोल पे सब कुछ खाएं, लेकिन पहले बीमारी को ठीक तो करें ना। बीमार होते हुए बीमार करने वाली खुराक खाना, जैसे उस दिन 1500 कैलोरीज का प्लान दिया, वो जो कहते हैं ना कि आपकी रिक्वायरमेंट्स 1800 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज चाहिए, तो 1500 कैलोरीज कम कम कैलोरीज थी, लेकिन वो सारी कैलोरीज क्या थी? फ्रूट्स, कार्बोहाइड्रेट, एक शुगर के मरीज़ को जो है आपका रोटी, ठीक है ना, या ज्वार की रोटी, या इसके अलावा छोटी गंदम की रोटी, या इसी तरह से वीटेबल बिस्किट, या इसी तरह से जो है कोई भी जो डाइट वो बनी हुई थी उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स थे। तो अगर हम सिर्फ कैलोरीज इन कैलोरीज आउट को देखेंगे तो फिर तो फ़र्क पड़ना चाहिए ना। क्यों शुगर कंट्रोल नहीं होती ऐसे पेशेंट्स में? क्योंकि उनका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ख़राब है। अब आपको उनको कीटो और लो कार्ब करवानी पड़ेगी। तो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़रा रिसर्च को पढ़ें, देखें दुनिया में क्या हो रहा है, और हमारा मकसद है लोगों की ज़िंदगियों में आसानी लाना। तो इंशाअल्लाह जब आप भी अपने क्लाइंट्स को लो कार्ब कीटो करवाएंगे, और जो कि डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है, तो उनको भी फ़ायदा होगा। मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे
और लोग सही रास्ते पे आएँ और सही डाइट फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।